आदाब नाज़रीन, मैं फ़ातिमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने न्यूज़ मोमेंट के जानिब से। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आइए बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। ब्रेक के बाद मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें। TVS scooter at PSJ Asansol. Play smart, play pick with best scooty. For more information, contact us 8695607709 and toll free number 180012339999। रानीगंज के मंगलपुर सनती इलाके में वाक़ श्याम ऑयल फैक्ट्री में एक हादसा पेश आया है, जिसमें 4 अफराद फ्लाई ऐश में दब गए। 4 दबे हुए लोगों में 3 अफराद जान बहक हैं और 1 को बचा लिया गया है। आइए अब वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद, रानीगंज से पवन शर्मा और ट्विंकल बर्नवाल से पूरी रिपोर्ट जानते हैं। आसनसोल के रानीगंज थाना इलाके के मंगलपुर में एक प्राइवेट स्पिंच आयरन फैक्ट्री के साए से लदा ट्रक टैंकर गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक राख टैंकर के नीचे दबकर 4 मजदूर घायल हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। किसी तरह शिवनाथ राम नामी कारकुन को बचाया जा सकता था, लेकिन रानीगंज के बल्लभपुर के 42 साल तन्मय घोष, अंडाल के ब्रेशपुर के 43 साल दिलीप गोप और बांकुड़ा के पालास डंगा के रहने वाले 36 साल के शिव शंकर भट्टाचार्य को अभी तक बचाया नहीं जा सका है। इसे मुर्दा तस्वुर किया जाता है। कारकुनों ने बताया कि ये वाक़या रात गए पेश आया। टैंकर के नीचे 4 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक लोहे का एक बड़ा टैंकर उन पर गिरा। मजदूरों ने इल्ज़ाम लगाया कि हक्काम को टैंकर से लाहक खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया था, लेकिन फैक्ट्री हक्काम ने एक ना सुनी। कारकुनों ने मरने वालों के लिए नौकरी और मुआवजे का मुतालबा किया। दूसरी जानिब पुलिस और फायरिंग ब्रिगेड अमदादी कार्रवाई कर रहे हैं। চিরকাল এইরকম করে মানুষগুলোকে শোষণ করে, তাদের প্রাপ্য পাওনা দেয় না। আজকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ত্রুটির জন্য, তাদের রেগুলার মেনটেন্সের অভাবে এইটা ভেঙে পড়ে গেল। তার নিচে 3 জন জীবন্ত ছেলে, জঞ্জান্ত ছেলে, তাজা ছেলে মায়ের কোল খালি হয়ে চলে গেল। এই সব কারখানাগুলো এই মঙ্গলপুরে যারা আছে তাদের রেগুলার এই ফিচার। তারা যদি দালাল রাখে, আমাদের মতো যদি দালালকে তারা পোষে, এটা বলতে আজকে বাধ্য হচ্ছি। ঝান্ডা নিয়ে দালাল কিছু আছে, তারা মালিকদের পরিবেশ থেকে আরম্ভ করে শ্রমিকদের শোষণ থেকে সমস্ত কিছু তারা সাপোর্ট করে। আজকে দালালদের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ত্রুটির জন্য 3টে মানুষের প্রাণ চলে গেল। আজকে ম্যানেজমেন্ট কি করবে ওদের? আচ্ছা, 3 জন মারা গেছে, ওদের পরিবার জন্য কি করা হচ্ছে এখন? সেটা পরের ব্যাপার, সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, সেটা দেখা যাবে। কিন্তু এটাকে দীর্ঘদিন চলতে থাকবে, এইগুলোকে দীর্ঘদিন চলতে থাকবে। এখন কি করণীয়? এখানে করা যায়, প্রাথমিক হচ্ছে দেহগুলো উদ্ধার করা, তারপর পরবর্তীকালে ওদের যে প্রাণের মূল্য তো হয় না, তার জীবনের মূল্য তার হবে না, সেইটা কিভাবে তাদের কম্পেনসেট, প্রাণের বিনিময়ে কোনো কিছু দিয়ে কম্পেনসেট হয় না। তো পরবর্তীকালে পরিবারগুলো যাতে ভেসে না যায় তার জন্য স্থানীয় প্রশাসন আছে, তারা দায়িত্ব নিচ্ছে। আমি তো এই কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত, কারণ তার নিরাপত্তা জনিতের জন্য। पुलिस ने
आसनसोल में एक बस से भारी मिकदार में जेवरात जब्त किए। झारखंड से 2 गिरफ्तार। आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत जुबली मोड़ इलाके में खुफिया इत्तला के बुनियाद पर पुलिस ने हजारीबाग से आसनसोल आने वाली बस पर छापा मारकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। छापे की क़यादत ACP सेंट्रल मानवेंद्र दास ने की। गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद बदरुद्दीन और हजारीबाग के मोहम्मद इरफान का चालान आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया, जहां इरफान को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस को शबा है कि ये तमाम अशिया चोरी की हैं, जिनमें तकरीबन 5 किलोग्राम चर्स है, चांदी के जेवरात, 21 किलो तांबे के तार पीतल की तरह है और कुछ जेवरात सोने की लगते हैं, जिसकी तस्दीक और तफ्तीश के बाद ही हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये लोग ये सामान लेकर आसनसोल आ रहे थे। गिरफ्तार अफराद का कहना है कि उन्होंने ये सामान लोड किया था। गोविंदपुर से एक बस में सामान। फिलहाल पुलिस मामले के जांच कर रही है। आसनसोल रेलवे ईस्ट रेलवे हेडक्वार्टर से चीफ डिवीज़न विजिलेंस ऑफिसर BK त्रिपाठी को तरक्की देकर आसनसोल रेलवे डिवीज़न के अपर डिवीज़न रेलवे मैनेजर 2 के तौर पर मुकर्रर किया गया है। अब आसनसोल रेलवे डिवीज़न में 2 अपर डिवीज़न रेलवे मैनेजर मुकर्रर किए गए हैं। ADRM 2 में रेलवे डिवीज़न में बतौर सिविल इंजीनियर काम किया है। इसके बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का मौका मिला। मैं पूरे आसनसोल डिवीज़न में मुसाफिरों की परेशानी पर खुसूसी तवज्जो दूंगा। महकमा की जानिब से मंडल रेलवे अस्पताल में तरक्याती कामों पर खुसूसी जोर देंगे। आसनसोल रेलवे स्टेशन या आसनसोल डिवीज़न के मुख्तलिफ स्टेशनों में। ब्रेक के बाद मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल at Shripalli GK Roy Sarani, Rupam Building, Asansol, near Upendranath High School. For more information, contact us on this number 704-7456-855. पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पंचा थाना इलाके के चंदनपुर गांव में पुरुलिया ज़िला से जुमा को लापता खातून मीनू गोराई, जिनकी उम्र 34 साल की थी, उनकी लाश ज़मीन में दबी हुई मिली। ताहम खबर लिखे जाने तक इसका सर नहीं मिला था। खातून की मौत के मामले में ने इलाके में हलचल मचा दी है। खातून गुज़श्ता बुध से लापता थी। मुकामी ज़राए के मुताबिक पंचा थाना इलाके के चंदनपुर गांव की एक खातून खेत में धान काटने के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। इस खातून का नाम मीनू गोराई है। लवाहकीन ने मुकामी पुलिस स्टेशन में खातून की प्रसार गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पंचा पुलिस ने गुज़श्ता जुमेरात को थाना इलाके में के चंदनपुर गांव में से मुतसिल जंगल में तलाश ली और आखिरकार जुमा की सुबह खातून की लाश ज़मीन के नीचे दबी हुई मिली। पुलिस लाश तो निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन
ताहाल खातून का सर नहीं निकाल सकी। जंगलाती इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। खातून की प्रसार मौत की वजह तलाश की जा रही है। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes 8th to 10, 11th to 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exam. For more information, call us 9932864067 or 8116183079। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10,549 नए कोरोना वायरस केसेस और 488 अमवात शामिल हैं। वज़ारत सेहत ने आज कहा कि मुल्क के मजमूई केसेस की तादाद 3,45,55,431 तक पहुंच गई है, जबकि अमवात की तादाद 4,66,468 तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस अब तक 1,10,131 हैं, जो कि 539 दिनों में सबसे कम है और कुल इन्फेक्शंस का 0.32% है। कौमी बहाली की शरह में 98.33% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है। नए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में रोज़ाना इजाफा मुसलसल 49 दिनों से 20,000 से नीचे है और अब लगातार 152 दिनों से रोज़ाना 50,000 से कम नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हिंदुस्तान ने आज तक कोविड वैक्सीन के 120 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी हैं। ताहम भारत समेत दुनिया भर में मुतअद्दिद ममालिक ने कोविड के एक नए किस्म के सामने आए हैं। आई के इत्तलात के दरमियान तशवीश का इजहार किया है। सबसे पहले जुनूबी अफ्रीका में पहुंचाना गया और पहले ही बोट्सवाना समेत इसकी पड़ोसी ममालिक में फैल चुका है। इस किस्म का अब पूरी दुनिया में हांगकांग और इसराइल में भी पता चला है और कहा जाता है कि ये डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज़्यादा मुतअद्दी है, जो कि सबसे ज़्यादा तब्दील शुदा है। कोरोना वायरस का अब तक का वर्जन दरियाफ्त हुआ है। इसके जवाब में बरतानिया, सिंगापुर, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत मुतअद्दिद ममालिक ने जुनूबी अफ्रीका से सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि आलमी अदारा सेहत ने नई किस्म ओमिक्रॉन को तशवीश की एक किस्म का नाम दिया है। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड एम्स बाय DK Lal Sir at Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, West Bengal. For more information, call now 9832824975। गोवा से त्रिपुरा तक तृणमूल के लोग पैसों की बोरियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कोई उनकी पार्टी में आना नहीं चाहता। तृणमूल कुछ रिटायर्ड लीडरों को शामिल कर रही है। तृणमूल एक बहाली मरकज़ बन गया है। तृणमूल के दागदार मुल्ज़मान को त्रिपुरा भेज दिया गया है।
जैसे यहाँ पुलिस को पीछे रखकर हमें धमकियाँ देना। इसी तरह वहाँ के लोगों ने भी उसे चौंका दिया है। पहले ये गीला होता है, फिर ये पीला हो जाता है। ये बात मरकज़ी ही बीजेपी के शरीक सदर दिलीप घोष ने जयपुर पुरुलिया में पुलिस दहशतगर्दी, तृणमूल हुकूमत की बदअनवानी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी न करने के खिलाफ पार्टी की प्रोग्राम पर एक रैली में शिरकत करते हुए कही। उसी दिन बीजेपी लीडरों, कारकुनों और हामियों ने जयपुर कॉलेज मोड़ से जुलूस निकाला। एमपी ज्योतिर्मय सिंह महतो और बीजेपी के जिला सदर विद्यासागर चक्रवर्ती समेत एमएलएज मौजूद थे। ब्रेक के बाद मजीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. रियासती कानून और काम के कारगुजार वजीर और आसनसोल नॉर्थ सेंटर के एमएलए मलाय घटक, मगरिबी बर्दवान ज़िला हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़िले सतह की सिलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन हैं। एनएचएम के सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर डॉक्टर सुमित्रा मोहन IAS 26 में से ज़िला मगरिबी बर्दवान के महकमा सेहत की ज़िले सतह की सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर रियासती वजीर बराए कानून और तामीरात मलाय घटक के नाम का ऐलान किया गया। आम अमला से लेकर खैर ख्वाहों में खुशी देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर हर कोई मुबारकबाद दे रहा है। मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने आज आसनसोल में अपने अहाते में उर्दू मीडियम के तलबा के लिए अपनी लाइब्रेरी और WBCS की कोचिंग के हवाले से एक प्रेस मीट का एहतमाम किया। मौजूदीन मौजूद थे प्रोफेसर दब्बीर अहमद, तलत शाहिद, मिस नुसरत ज़ैनब, नसीम अजीज़ी, खुर्शीद। सबसे पहले हम लोग यहाँ लाइब्रेरी कायम करेंगे। उसके लिए वो किताबों के खेप आ चुका है और बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ भेजते रहेंगे। उसके बाद फिर दूसरे शोबे का जो काम है वो हम लोग शुरू करेंगे। चूँकि कलकत्ते में इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, तो हम लोग वहाँ सब सरगर्म हो जाएंगे। इसलिए जनवरी के महीने से हम उम्मीद करते हैं कि पूरे तौर पर हम एकेडमी का काम यहाँ कर सकेंगे। बहुत सारा डेवलपमेंट है, जैसे WBCS के एग्जाम वगैरह, इसका हम सेक्रेटरी साहब तफसील बताएंगे। यहाँ से ही WBCS का जो उर्दू एकेडमी का होगा, एट ए टाइम कलकत्ता, आसनसोल, इस्लामपुर से हम लोग एक साथ एग्जाम लेंगे। मजीद मालूमात इस सिलसिले में हमारी सेक्रेटरी साहब हैं, नुसरत साहब हैं, वो आपको बताएंगे। दबीर साहब हैं, ये बताएंगे। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए उर्दू एकेडमी करवा रही है। इस साल से हम लोग, चूँकि आसनसोल में हमारी बिल्डिंग अपनी कायम हो चुकी है, तो यहाँ पर भी इस साल हम लोग करवाएंगे। एक हम लोग एक्चुअली पूरी तैयारी से आए थे कि अनाउंस करेंगे और एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे। एग्ज़ाम जो है हमारा, जो रिक्रूट ये सिलेक्शन करते हैं, वो 12 दिसंबर को होना है।
बट चूँकि कलकत्ता में कोई इलेक्शंस अनाउंस हो गया तो एमसीसी की एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले लें एंड देन फिर हम लोग उसका बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है हमको। अदरवाइज़ हम लोग कल से ही यहाँ फॉर्म्स देना शुरू कर दें। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी जनवरी से रीडिंग रूम भी स्टार्ट करने का प्लान है। किताबें आ जाएंगी और चूँकि रीडिंग रूम करना है तो उसका अलग फर्नीचर आने की ज़रूरत होगी। तो ये सब भी चूँकि ऑस्टेरिटी है और बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब परमिशन हम लोग को जैसे जैसे मिलता जाएगा हम लोग यहाँ पे अपना काम पूरा करते जाएंगे। मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी, जैसा कि नाम से जाहिर है कि पूरे मगरब बंगाल के लिए एकेडमी है और मगरब बंगाल के तमाम उर्दू तबका के लिए ये एकेडमी काम कर रही है, ज़मीनी सतह पर काम करना चाहती है। यही वजह है कि आज हम लोगों के आने का मकसद यही है कि आसनसोल में जो हमारा ब्रांच है, जो हमारी शाख कायम हुई है, इसके तहत हम यहाँ सबसे पहले, जैसा कि सेक्रेटरी साहबा ने बताया, कि लाइब्रेरी का इफ्तिताह करना चाहते हैं। कि अगर हमारे पास लाइब्रेरी नहीं होगी, हमारे पास किताबें नहीं होंगी, तो बच्चे इस्तेफादा नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि सबसे पहले बच्चे यहाँ आएँ, यहाँ जो किताबें मुहैया की जा रही हैं धीरे धीरे उन किताबों से हमारे बच्चे इस्तेफादा करें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किताबें होंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पर किताबें मुहैया कर दी जाएंगी, ताकि ये आसनसोल ऐसे गिरदनवाह के जो बच्चे हैं, यहाँ आसनसोल है, रानीगंज है, रहमतनगर है, वगैरह वगैरह, कुल्टी वगैरह है, तमाम के बच्चे यहाँ करके इस्तेफादा कर सकते हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये फैसला कर लिया गया था कि हम लोग जो है 12 दिसंबर को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ उसकी शुरुआत करेंगे, फॉर्म्स दिए जाएंगे और उसी दिन टेस्ट बैक वक्त कलकत्ते में, आसनसोल में और इस्लामपुर में होना तय पाया था। लेकिन चूँकि ये सरकारी अदारा है और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कलकत्ते में, लिहाजा जब तक कि हम परमिशन नहीं लेते हैं, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया बिल्कुल सही, कि जब तक कि परमिशन नहीं लेते हैं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वरना फिर हमारे ऊपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट का मामला ये हो जाएगा। बहरहाल ये है कि हम लोगों ने तय कर लिया है, एकेडमी ने फैसला कर लिया है कि आसनसोल, इस्लामपुर, कलकत्ते में बैकवर्ड इम्तहानात होंगे। और ज़ाहिर है बैकवर्ड इम्तहान लेने का मामला ये है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी हमारी, कि तमाम बच्चे जो हैं या तमाम बच्चियां जो हैं इस्तेफादा करें, उनकी जहन साजी करें, उनके जहन को हम लोग वो इल्म की ग़ज़ा फराहम करें, ताकि बच्चे हमारे जो है कामयाब व कामयाब हो सकें। यही वजह है कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी आसनसोल जैसे इलाके में एकेडमी कायम करके और यहाँ लाइब्रेरी कायम करके फिर धीरे धीरे लहजा जो है हम और भी काम करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के तमाम लोगों का ताउन भी हमें हासिल होता रहेगा। इसलिए कि एकेडमी हमारी नहीं है, हम सबों की एकेडमी है, सिर्फ कलकत्ते वालों के लिए। बार बार हम लोगों ने यही कहा है कि तमाम लोगों की एकेडमी है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम करें। ब्रेक के बाद मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push bell icon for further notification. आसनसोल। वज़ीर आला ममता बनर्जी की फलाही स्कीमों के तहत आसनसोल के ADDA ऑडिटोरियम में श्रीपुर इलाके के छत्तीम डंगा गांव के 160 कुंबों को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस मौके पर जिला गवर्नर अरविंद प्रसाद, पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठ, ADDA के CEO अवंतन सिंघानिया, रानीगंज के MLA कम LDA के चेयरमैन तापस बनर्जी, जमुड़िया के MLA हरिराम सिंह वगैरह मौजूद थे। वज़ीर मलाय घटक ने कहा कि वज़ीर आला के महत्वाकांक्षी मंसूबों के तहत श्रीपुर के छत्तीमडंगा के 160 खानदानों को बहाली हाउसिंग स्कीम के तहत नए मकानात फराहम किए गए हैं।
जिसमें वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद अपने हाथों से 5 खानदानों को घर की आवाज़ और दीगर दस्तावेज़ात फराहम की हैं। दीगर 160 खानदान को आसनसोल के डीडीए ऑडिटोरियम में रिहाइश की कागजात, चाबियां और 10,000 की रकम फराहम की गई हैं। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बंगाल में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों लेकर फ़ायदा दे रही हैं। बंगाल में कुल 74 महत्वाकांक्षी स्कीमें यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है, जिसमें कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सब साथी, लक्ष्मी भंडार और दीगर स्कीमें नाफिज की गई हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। मगरबी बर्दवान ज़िला में तरक्की के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ स्कीमें ला रही हैं। अगर बंगाल में इसी तरह तरक्की होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब बंगाल दुनिया में मशहूर हो जाएगा। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टेप इन अभिनव गिन्नी हाउस for latest and best designs of jewelry at KN Land Mukherjee, Asansol 1. Telephone number 0341 2311 Mobile number 9933990442. It deals in diamond, gems and stones, gold, hallmark jewelry, silver items and utensils. आसनसोल डिवीज़न में यौम दस्तूर मनाया गया। आसनसोल 26 नवंबर 2021। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में आज 26 नवंबर 2021 को यौम दस्तूर मनाया गया। श्री प्रमानंद शर्मा, डिविज़नल रेलवे मैनेजर आसनसोल डिवीज़न ने हिंदुस्तान के यौम दस्तूर की तकरीब के मौके पर इस डिवीज़न के अफसरान और अमले के दरमियान डिविज़नल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल में हिंदुस्तान के आइन की तमहीद का इंतज़ाम किया। श्री M.K. मीना, एडिशनल डिविज़नल रेलवे मैनेजर आसनसोल और श्री B.K. त्रिपाठी, एडिशनल, इस अहदनामे की तकरीब में डिविज़नल रेलवे मैनेजर आसनसोल डिविज़नल ब्रांच के अफसरान और मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के अमला ने शिरकत की। वाज़ा रहे कि 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने हिंदुस्तान के आयन को अपनाया और ये 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल मंडल ने यौम दस्तूर मनाया। आसनसोल मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में आज 26 नवंबर 2021 यौम दस्तूर मनाया गया। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830. SMS of the moment. Let us love winter, for it is the spring of genius. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push bell icon for further notification.